दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें डिजिटल सेवा, सरकारी योजना और छात्रों के लिए ऑनलाइन फॉर्म जैसे जानकारी के लिए। दोस्तों, आपका स्वागत है राकेश जी टेक में। आज मैं बताऊंगा आपको कि सिपाही भर्ती जो बिहार पुलिस की आई हुई है उसके बारे में पूरा डिटेल से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या क्या आपको लगने वाली है, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जब आप इसका फॉर्म भरते हैं। तो सारी चीज़ों को आपको यदि जानना है और इसी तरह का यदि आपको नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी लेते रहना है तो राकेश जी टेक को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में बनाते रहता हूँ, विशेषकर उन सभी के लिए जो लोग ऑनलाइन का काम करते हैं और साथ में ही जो नए स्टूडेंट्स वगैरह हैं जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देर का। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो भर्ती नोटिफिकेशन जो आया हुआ है ये स्पेशली बिहार के लिए आया हुआ है और सिपाही भर्ती ही ये, ठीक है। और इसके लिए कैटेगरी जो दिया गया है ये बहुत स्पेशल कैटेगरी है। कौन सा कैटेगरी, यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कैटेगरी दिया गया है आपका सिपाही कैटेगरी, ठीक है। तो सिपाही मतलब क्या होता है, कांस्टेबल होता है या बिहार पुलिस कहा जाए इसे, बिहार पुलिस ही से हम लोग कहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिया गया तो इसके पदों के लिए निकाला गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र आज से शुरू हो गया है, जो कि आपका 18 मार्च 2025 से शुरू हो चुका है। और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो आपका 18 अप्रैल है ना, 18 अप्रैल 2025 तक की है। तो इसके बारे में जो आगे हम लोग देखने वाले हैं, इसमें किन किन चीज़ों की आपको रिक्वायर्ड होने वाली है और फिर आपने डेट देख लिया है और आप जो है कि आपको क्या मेरिट वगैरह रहेगी, सारा चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग रिक्त पद जो दिया गया है इसको हम लोग देख लेते हैं। टोटल रिक्त पद जो दिया गया है वो आपका 19,838 पद है, ये दिया गया है। वेतनमान लेवल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक है। तो ये आपका वेतनमान रहेगा और ये आपका सीट रहेगा 19,838, ये आपका सीट है। अब इसमें क्या है, आरक्षण दिया गया है, सभी के लिए अलग अलग आरक्षण है और उस आरक्षण में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है जो अनरिजर्व है ना, जो क्या कहा जाए इसे जनरल कैटेगरी से हम लोग कह सकते हैं। तो इसके आरक्षण की कोटि कोड जो है, इस कोड को आपको ध्यान में रखना है। जो जनरल कैटेगरी की कोड होती है वो 1 होती है और इसके लिए पदों की जो संख्या है वो आपका 7,935 पद है। इसमें से 7,935 पद में से महिलाओं के लिए है ना, महिलाओं के लिए इसी में से निकाला गया आपका 2,777 पद है। तो इसमें आपको माइनस कर लेना है इतना सा पद और फिर आपका ये जेंट्स वालों के लिए जो भी मेल है उनके लिए ये आपको दिया गया। उसी प्रकार से महिला के लिए हर एक कैटेगरी में दिया गया है जो पद निकाला गया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए EWS, कौन सा EWS, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये भी आपका जनरल कैटेगरी के ही लोग होते हैं, है ना, लेकिन उनके पास में EWS होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए कोड दिया गया वो 7 है और यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, 1983 पद दिया गया। इसमें से आपका 694 पद माइनस हो जाएगी, रेस्ट पद आपके लिए यहाँ पर बचेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि मैं इसको माइनस करूंगा तो आपको मालूम चलेगी 1983 माइनस यदि 694 किया जाए तो मेल वालों के लिए, जो जेंट्स लोग हैं उनके लिए मात्र 1,289 पद होती है जो EWS कैटेगरी के लोग भर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे हम लोग अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जाति का जो कोड होता है वो आरक्षण कोड वो है 02 है ना, 2 कोड है आपका और इसमें पदों की संख्या कितना है आपका 3,174 पद है। उसमें से आपके लिए जो निकाला गया वो जो महिला है उनके लिए 1,111 पद दिया गया। तो इसमें यदि मैं माइनस करूं तो माइनस करके मैं आपको दिखाऊं 2174 माइनस 11,11,11 है ना। तो यदि आप इससे माइनस करोगे तो आपके लिए जेंट्स वालों के लिए 2,063 पद बचती है। तो SC कैटेगरी के लोग क्या करेंगे, जो भी जेंट्स से आते हैं मतलब मेल है जो, वो इतने पदों में ये भरेंगे, तो आपको यहाँ माइनस कर लेना है। उसी प्रकार से यदि ST में देखा जाए तो इसकी कोड दिया गया 03, जो आरक्षण कोड होती है वो आपको 03 दिया गया। इसमें टोटल जो दिया गया आपका पद है वो आपको 199 है और 70 पद किसके लिए, वो लेडीज के लिए, मतलब जो महिला लोग हैं उनके लिए। अब मैं यहाँ माइनस करता हूँ 199 में आपका महिला को रिजर्व मिल गई कितना आपका, देखिए आपको 70 मिले तो आपके पास में मात्र 129 सीटें जो कि ST कैटेगरी के लोग यहाँ पर भर सकते हैं। उसी प्रकार से अत्यंत पिछड़ा जो भी हैं अत्यंत पिछड़ा के अंतर में आते हैं तो उसके लिए कितना दिया कोड है 04। टोटल पदों की संख्या कितनी है 3571। महिलाओं के लिए कितनी है आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना दिया गया आपका। तो इस प्रकार से यदि आप देखेंगे 3571 में यदि मैं इसको 1250 को माइनस करता हूँ तो आपको 2321 बचती है। तो यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए EBC के लिए मात्र
2321 है जो कि मेल लोग भर सकते हैं। बीसी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 2381 दिया गया है, 815 आप इसमें माइनस कर लेंगे। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए ये स्पेशल दिया गया, ये बहुत ही स्पेशल है। पिछड़े वर्गों की मतलब जो BCW महिला के लिए दिया गया है, आपका टोटल सीट कितना दिया गया 595, और इसमें महिलाओं के लिए है, इसलिए यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 595 स्पेशल महिलाओं के लिए दिया गया है, वो BC जो W कैटेगरी के लोग होते हैं उनके लिए। तो टोटल जो हो जाती है हमारे पास में 19,838 है, और इसमें से महिलाओं के लिए 6,771 हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 397 दिया गया किनके लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया गया है स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित जो भी हैं या उसके अंतर्गत में जो भी आते हैं उनके लिए 397 जो कैटेगरी है, वो जो सीट है उस कैटेगरी के अंतर्गत में 397 जो है कि वो रिजर्व कर दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कैटेगरी का जो फंडा है वो आपको समझ में आ चुका है। आप ये ना कहें कि आपको 19,838 पद निकली हुई है, इसमें से कुछ महिला भी हैं जो कि आपको महिला आपको यहाँ पर देखना है आपको कि आपको 67,117 पद है। तो मैं इसको माइनस कर लेता हूँ, 19,838 में मैं माइनस करूँगा माइनस आपको 6717। तो यहाँ पर आप देखेंगे मात्र जेंट्स के लिए जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए 13,121 पद मात्र बचा हुआ है। अब कितने लोग भरेंगे इसमें, 13 लाख लोग भरेंगे कि क्या करेंगे आप, तो ये बिहार लोग ही जानेंगे। बिहार से बाहर के लोग भी इसमें भरते हैं, तो ये आपको डिसीजन कर लेना है और अपने आप को तैयारी कर लेना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आते हैं इधर, और यहाँ पर जब आप एग्जाम भी निकाल लेते हैं तो यहाँ पर आपको शारीरिक मानदंड भी दिया गया है, आपको शरीर आपका क्या होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है जनरल लोगों के लिए 165 cm दिया गया है आपका ऊंचाई है ना, और सीना दिया गया है यहाँ पर फुलाए हुए बिना फुलाए हुए। तो बिना फुलाए हुए आपका 81 cm होना चाहिए, और न्यूनतम फुलाकर जो है कि कम से कम वो आपका कम से कम होना चाहिए 86 सेंटीमीटर, कम से कम फुलाकर, ये बिना फुलाए हुए। अत्यंत पिछड़ा लोग के लिए यहाँ पर दिया गया 160 cm होना चाहिए आपका हाइट, और 81 cm आपको बिना फुलाए होना चाहिए, और फुला करके आपको कम से कम होना चाहिए 86 cm, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आपको 160 चाहिए ऊंचाई, और 79 cm चाहिए, और 84 cm आपको कर सकते हैं, ठीक है। सभी वर्ग की महिला इस कैटेगरी में, चाहे वो अनरिजर्व हो या फिर SC ST के हो या फिर BC EBC जो भी हैं, सभी महिलाओं के लिए हाइट जो है कि वो 155 दिया गया है, और जो है कि सीना के वगैरह में कुछ नहीं दिया गया, इसको लागू नहीं किया गया है। तो सिर्फ उनका हाइट होना चाहिए 155, और फिर ये इनका ये जो है कि सिलेक्शन हो सकता है। बिना फुलाने मतलब फुलाने के बाद सीना की मापी के कम से कम 0.5 मतलब 5 cm का अंतर होना अनिवार्य है। ये देखिए, आप यदि फुलाते हैं और बिना फुलाए, इसका 5 cm का अंतर होना चाहिए। ये बहुत ही आपको मैंडेटरी होना चाहिए। यदि आपका सीना फुलाने के बाद में यदि 2 cm 3 cm बढ़ता है तो आपको ये बेकार चीज़ें हैं, आपको ये इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। सभी वर्ग की महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम वजन जो है कि वो 48 kg होना चाहिए, है ना। आपको ज़्यादा आपका भार नहीं होना चाहिए, न्यूनतम जो दिया गया है वो 48 है, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, और अधिकांश जो है कि आपका जितना हो उसके बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया नोट दिया गया ट्रांसजेंडर जो होता है अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मानदंड महिला अभ्यर्थी के समान ही होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो महिला कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी हैं उसी के समान जो है कि ट्रांसजेंडर लोगों को भी यहाँ पर मानदंड दिया गया है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग शैक्षणिक अर्हता, मतलब जो है कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए। सिपाही पद के लिए कम से कम इंटर पास होना चाहिए, है ना, वो भी बिहार बोर्ड का होना चाहिए या फिर आपका मदरसा बोर्ड का होना चाहिए, है ना, मौलवी आपका चल जाएगा। तो ये सब चीज़ दिया गया। यदि आप संस्कृत बोर्ड से हैं तो वो भी चल जाएगा आपका। तो यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया गया है, तो कम से कम आपको इंटर पास कर लेना चाहिए। उम्र सीमा की यदि बात किया जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे उम्र सीमा आपका जो मैट्रिक सर्टिफिकेट में है या उसके समकक्ष या उसी के मतलब नज़दीकी जो भी आपका सर्टिफिकेट रहेगा उसके अनुसार आपको कम से कम 18 साल होना चाहिए, और अधिकांश जो है कि आपका 25 साल होना चाहिए, ठीक है। और उसके अनुसार आप देखेंगे पिछड़ा वर्ग के लिए भी दिया गया 2 साल आपको अलग एक्स्ट्रा मिल जाती है, और उसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 3 साल का दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी यहाँ पर दिया गया 5 वर्ष का दिया गया है, और कम से कम जो है कि 18 साल आपका एज होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं आरक्षण के बारे में। आरक्षण यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया आरक्षण के बारे में। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के समक्ष जो है कि स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दिया जाएगा। आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा।
तो इसलिए आपके पास यदि आरक्षण का सर्टिफिकेट है तो आपको जाति आपको दिखाना पड़ेगा। साथ ही जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ केवल बिहार के लोगों को ही मिलेगा, जो कि इसका मूल निवासी है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको आरक्षण मिलेगा और आरक्षण का लाभ लेना है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको रेडी कर लेना है। थोड़ा हम लोग स्क्रॉल करते हैं नीचे और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कुछ फंडा दिया गया है आपका बीसी, ईबीसी, नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, इनको समझना पड़ेगा। समझना यही पड़ेगा कि आपका जो क्रीमी लेयर है या नॉन क्रीमी लेयर है वो आपको 1 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए, वो उसके अंदर का होना चाहिए ताकि वो आपका वर्क कर सके। तो आप यदि नहीं बनाए हैं तो आप जल्द से जल्द बना ले, ताकि आपको यहाँ पर जो दिया गया है EWS का वो आपको मिल सकता है, ठीक है, लाभ मिल सकता है। तो जो भी आते हैं EBC कैटेगरी के अंतर्गत में, और यदि आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो निवास बनवा ले, जाति बनवा ले, और यदि आप क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर से रिलेट करते हैं तो वो भी आप बना ले। तो इस प्रकार से जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना पड़ेगा और वो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर आते हैं आरक्षण कोटि के अनुसार। यहाँ पर देखते हैं जो भी कैटेगरी दिया गया वो कोड यहाँ बताया गया। SC के लिए 02 दिया गया, ST के लिए 03 दिया गया, EBC के लिए 04 दिया गया, BC के लिए 05 और EWS के लिए आपको 07 दिया गया है। ये कोड आपको ध्यान में रखना है और इनके अनुसार ही आपको फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं चयन करने का प्रक्रिया क्या रहेगा। जो भी लोग इसमें आवेदन करते हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि चयन करने का प्रक्रिया क्या होना चाहिए। तो प्रथम जो प्रक्रिया होता है, प्रथम चरण, वो होगा आपका लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में आपको देना होगा जो भी लिखित परीक्षा होगा, और इसमें क्या क्या दिया जाता है आपको 10वीं कक्षा से रिलेटेड आपको पूछा जाता है या इंटर से भी कुछ पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? हिंदी से, अंग्रेजी से, गणित से, सामाजिक जो विज्ञान है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इन्हीं सब से पूछा जाता है। साथ में विज्ञान में भौतिकी, रसायन शास्त्र और प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जो भी साइंस आती है वो सारा चीज़ इसमें पूछा जाता है। तो आप यदि मैट्रिक पास किए आराम से तो आप आराम से इसको दे सकते हैं। अब कितने अंकों की होती है? इसमें 100 अंकों की होगी। 2 घंटा आपको मिलेगा, आराम से आप इस प्रश्न पत्र को भर के आराम से, जैसे गणित आ गया तो गणित को बना करके आप आराम से इसको इजीली जो है कि आप बना सकते हैं। अब इसका जो आंसर शीट होगा वो आपको OMR शीट मिलती है, उसमें आपको भरना होता है और आपको पता ही होगा कि कैसे हम लोग ये सारा चीज़ फिल करते हैं। यदि आपने मैट्रिक पास किया है तो आपको इसके बारे में पूरा जानकारी होगा। नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा, आपको 1-2 यूट्यूब वीडियो देख लेना है और फिर आप जो है कि डाउनलोड करके आप उसे प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया पहली चरण, जो कि आपको क्या करना चाहिए, आपको एग्जाम दे करके निकलना चाहिए। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। 30% से आपको ऊपर लाना है, अधिक लाना है, तब ना आपको दौड़ में भेजा जाएगा। मेन तो होता है आपको दौड़ने के लिए, तो आपको 30% लाना है एग्जाम में। 100 में से 30% लाए, आपका एग्जाम निकल गया, आप पास हो गए। अब आगे क्या होगा, आपको दौड़ होगा। अब दौड़ के लिए यहाँ पर दिया गया द्वितीय चरण, शारीरिक दक्षता है ना, ये PT जो होता है, PET, इसको आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भी बुलाया जाएगा। आपने एग्जाम पास किया, 30 नंबर से आपका 31 नंबर आ गया, आप पास हो गए। अब आपको बुलाया जाएगा कहाँ करने के लिए, दौड़ने के लिए। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा। इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। यदि आप सफल हो गए तो बिहार पुलिस आपका हो गया। शारीरिक दक्षता के न्यूनतम निर्धारित जो मानदंड दिया गया है, इसमें कोई छूट नहीं है और इसलिए आपको ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने का घोषणा पत्र देना पड़ेगा। यदि उस समय में यदि आपका गर्भवती करने का कोई महिला है तो उनको इसमें भाग नहीं लेना चाहिए, और यदि आप लेते हैं तो फिर आपको ये चीज़ देना पड़ेगा घोषणा पत्र कि आप जो है कि उस समय तक आप किसी प्रकार के गर्भवती में शामिल नहीं है। सिंपल सी बात है, महिला लोग के लिए सिर्फ है। और यहाँ पर देखिए, सिपाही पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेगा सूची जो है कि वो शारीरिक दक्षता के अधीन ही किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इसमें 3 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहला जो चीज़ है वो है आपका दौड़, आपको दौड़ निकालना पड़ेगा। इसके बाद है आपका ऊंची कूद, आपको ऊंची कूद करना पड़ेगा। तीसरा जो होगा वो आपका गोला फेंक, ठीक है, गोला आपको फेंकना पड़ेगा। तो तीनों में यदि आप सफल हो जाते हैं, दौड़ आपका निकल गया, ऊंची कूद आप कूद गए, फिर आपको गोला फेंकना पड़ता है। यदि आप गोला फेंक लिए तो बिहार पुलिस में आपका सिलेक्शन हो गया। सिंपल सी बात है, आपको एग्जाम पास करना बहुत ही आसान है। 30 नंबर से आपने एग्जाम पास कर लिया और आपने दौड़ भी अपना निकाल लिया, ऊंची कूद भी आपने कर लिया, गोला भी आपने फेंक लिया, आपका बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो चुका है।
अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, शारीरिक दक्षता कुल 100 अंक की होगी। अब 100 अंक आपने उसमें तो 30 नंबर ला लिया, किसमें? आपका लिखित परीक्षा में। अब जो है कि बाकी बचा जो 100 नंबर है वो भी तो आपको लाना पड़ेगा। किन किन चीज़ों में? आपको ऊंचाई में, सीना में, वजन में, ये सब चीज़ आपको देखा जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, दौड़ में आपको 50 नंबर मिलेगा। तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील है ना, 1 मील आपको दौड़ना पड़ेगा। 1 मील कितना होता है? ये आपका 1.6 किलोमीटर होता है, 1600 मीटर हो जाता है। ठीक है, तो इतना आपको दौड़ना है। कितना में? 6 मिनट के अंदर में आपको दौड़ लेना है। 5 मिनट से कम यदि आप दौड़ते हैं तो आपको 50 नंबर मिलता है। 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकंड तक यदि आप दौड़ते हैं तो 40 नंबर मिलेगा आपको। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक यदि आप दौड़ते हैं कितना, 40 सेकंड तक, तो फिर आपको 30 नंबर मिलेगा। यदि 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर के 6 मिनट तक आप दौड़ते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। तो 5 मिनट के अंदर में, मतलब 6 मिनट से अंदर अंदर आप यदि दौड़ जाते हैं, 5 मिनट के अंदर में दौड़ गए तो आपको 50 का 50 नंबर यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। 50 नंबर आपको यहाँ मिल गया। अब यहाँ पर देखिए आगे फ्रेंड्स, आपको इसमें कितना है टोटल? आपको 100 का है ना, 100 में से आपको 50 नंबर मिल चुका है। इसी प्रकार से महिला के लिए यदि आप यहाँ पर देखेंगे, सभी कोटि की महिलाओं के लिए यहाँ पर 1 किलोमीटर की दौड़ होगी। अधिकतम कितना मिनट में? 5 मिनट में। 4 मिनट से कम में यदि दौड़ गया तो 50 अंक मिल गया। 4 मिनट से लेकर के आपको 20 सेकंड तक दौड़ा तो 40 अंक मिलेगा आपको। फिर 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक यदि आप गए 40 सेकंड तक तो 30 मिलेगा। और यदि आप लास्टली 5 मिनट से अधिक समय आप ले लिए तो ऐसे महिलाओं को यहाँ पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो दौड़ने का भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इधर 50 नंबर मिल गया आपको, जो भी नंबर मिला तो मिला, मेरिट आपका यहाँ से रेडी होने वाला है। अब गोला फेंक में आते हैं। गोला फेंक में 25 नंबर। गोला फेंक में क्या है? अब यहाँ पर आपको फेंकना पड़ेगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का एक गोला होता है, जो कि आप यहाँ पर 16 फीट आपको फेंकना पड़ता है। 16 फीट से लेकर 17 फीट यदि आप फेंक दिए, ये आपको देखना है, 16 फीट से 17 फीट आपको 9 अंक मिलेगा। अगर 17 फीट से ज़्यादा 18 फीट तक फेंक दिए तो 13 अंक मिलेगा आपको। 18 से लेकर 19 तक 17 अंक मिलेगा आपको। 19 से लेकर के 20 तो आपको 21 अंक मिलेगा। 20 से यदि ज़्यादा 20 फीट से ज़्यादा आपने फेंक दिया तो फिर आपको कितना मिलेगा? 25 अंक मिलेगा। पाउंड कितना होगा? यहाँ पर देखिए 16 पाउंड का एक गोला मिलेगा आपको। तो आप ये कर लेना, पाउंड कितना होता है? 16 पाउंड को केजी में कर देता हूँ मैं। POUND पाउंड मैं लिखता हूँ, POUND पाउंड टू क्या, पाउंड टू केजी। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर आपका 16 पाउंड है ना, तो 16 पाउंड मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो आपको 7 केजी होता है भाई। 7 केजी आप नहीं उठा सकते क्या? तो 7 केजी है, यहाँ पर आप डेली उठाइए, 10 केजी उठा के फेंकिए, आपको मालूम चल जाएगा कितना किलोमीटर आप फेंक सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका गोला जो आपने फेंका वो 25 अंक के अंदर में जो भी आपका अंक आ गया वो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं थर्ड, और ये लास्ट है जिसमें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर सभी महिलाओं के लिए दिया गया है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। ऊंची कूद, यहाँ पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर ऊंची कूद में भी आपको 25 अंक मिलने वाला है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो है कि 4 फीट कूदना पड़ेगा। 4 फीट से शुरू होता है। 4 फीट आप देख लो कितना ऊंचा होता है। 4 फीट कूदे तो आपको 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच यदि आप कूद गए तो 17 अंक मिलेगा। और 4 फीट मतलब 5 फीट के आसपास यदि आप कूद गए तो आपको 21 अंक मिलेगा, या तो 25 अंक आपको मिल दिया जाएगा। 4 फीट से नीचे मतलब नहीं कूदने वालों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। आपको इसमें भी फेल हो जाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही जो है कि आपके लिए बहुत साफ सुथरा बताया गया है। महिला लोग के लिए, जो लेडीज़ लोग हैं उनके लिए 3 फीट का कूद है, और 3 फीट यहाँ पर 13 अंक। यदि आप 4 फीट कूद जाते हैं ऊंचाई में तो फिर आपको 25 अंक मिल जाएगा। आपको 3 फीट से कम मतलब कूदने वालों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब ये सब जब अब हो जाता है आपका, तो इसी के अनुसार आपका मेरिट बनेगा। जितना भी आपका अंक होता है सभी अंक को जोड़ा जाएगा और वहाँ से आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। यदि आपका मेरिट बन गया तो आपको तृतीय जो चरण होता है वो होता है दस्तावेज का सत्यापन। अब आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो किन किन चीज़ों को होगा, ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पर आपको समझना है। शारीरिक दक्षता में असफल मतलब सफल अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक अर्हता, उम्र एवं आरक्षण दावा आदि से संबंधित दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। क्या क्या यहाँ पर दिया गया, आपका योग्यता के बारे में, क्या आपने इंटर पास किया है कि नहीं किया,
उम्र के बारे में, क्या आपका उम्र जो है कि वो सही 18 साल के आसपास है कि नहीं है। आरक्षण का दावा कर रहे हैं आप कि SC ST OBC जनरल EWS जो भी है उसके लिए, तो इन सभी दस्तावेजों का आपका सत्यापन देखा जाएगा, आपका किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन का कार्य यथासंभव शारीरिक दक्षता के परीक्षा के दिन ही किया जाएगा। यदि आप जो आपका जो शारीरिक दक्षता है जिस दिन PT हो जाती है उसी दिन ये सब किया जाएगा, तो आप सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करके जाएंगे और दौड़ यदि आपका निकल गया तो सब चीज़ आपका यहाँ पर साथ ही हो जाएगा। तो दूसरा ऐसा कोई बात नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए आपको सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको जाना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना है वो सब बताया गया यहाँ पर है। अब दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। क्या क्या होंगे यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान से देखना है। आपको आपके पास में फोटो युक्त जो है कि जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मतदाता पहचान पत्र हो गया, ये आपके पास में होना चाहिए। तो सभी के पास में कॉमनली जो है कि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड रखेंगे। जन्म से रिलेटेड है ना, मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में, जो कि आपका उसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है। इंटर का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए क्योंकि आपने इंटर पास किया है। और इंटर का जो आपके पास में 2 चीज़ होना चाहिए, क्या क्या, मूल भी होना चाहिए और आपके पास में मार्कशीट भी होना चाहिए। उसी प्रकार से SC या ST के जो भी कैटेगरी जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और कहाँ के लिए, समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से बना लेंगे तो बेस्ट लेवल का हो जाएगा, है ना। आप डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल का छोड़ दें, ब्लॉक से लेकर के आप अनुमंडल चले जाएं, अनुमंडल से बन जाएगा आपका, फिर आप डिस्ट्रिक्ट से बना सकते हैं। और ये अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए भी सेम वही चीज़ बताया गया है। आपको जाति प्रमाण पत्र रेडी कर लेना है और जो भी आपका निवास है वो कर लेंगे। और यहाँ पर बताया गया है कि आप यदि BC EBC से हैं और यदि आप नॉन क्रीमी लेयर बनाते हैं तो वो भी सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा। 1 साल के यहाँ दिया गया है कि विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत जो है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या इतना के अनुसार विविध पत्र प्रमुख संख्या इतना में घोषणा पत्र भी संकलन करना अनिवार्य होगा। तो 1 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए। यदि 1 साल से अधिक होगा तो आपको ये वाला फॉर्म आपको भरना होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। यदि स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित कोई हैं तो उनको जिला पदाधिकारी DM के अंतर्गत जो भी हैं वो प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा कि आप उसका नाती या नतनी या पोता पोती जो भी है वो आप यहाँ पर दिखाएंगे, है ना। साथ में आपको आवासीय प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा। EWS के लिए यहाँ पर दिया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है कि आपको भी इसी टाइप से 2023-24 के लिए बिहार सरकार की जो अधिसूचना संख्या इतना है इसके अनुसार आपको प्रपत्र 1 अनुसूची 1 के आधार पर आपको ये चीज आपको निर्गत करना होगा। क्या निर्गत करना होगा, अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र और आपका जो आपका प्रमाण पत्र दिया गया EWS का वो भी आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ट्रांसजेंडर जो दिया गया इनके लिए भी यहाँ पर कुछ नियम कानून दिया गया है, वो तो अधिकांश लोग नहीं होते हैं तो उनको मैं अपना प्रेफर नहीं करता। ये रक्षक अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर दिया गया है कि आप भी यदि यहाँ पर होम कार्ड ID वगैरह जो भी आपके पास में तो आप भी यहाँ पर अपना लगा सकते हैं। जो भी गृह रक्षक हैं वो लोग यदि फॉर्म भरते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर देना होता है डॉक्यूमेंट्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है आपका मेधा सूची। मेधा सूची में साफ साफ बताया गया है कि लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगा, है ना। आप ये ना समझे कि आपका जो है कि उसी के आधार पर आपका मेधा सूची बनेगा, बल्कि लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए क्वालिफाइंग होगी। सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज के लिए सफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची, शारीरिक दक्षता के अधीन तीनों स्पर्धाओं जैसे दौड़ हो गया, आपका ऊंची कूद हो गया, गोला फेंक में अभ्यर्थी के अंक द्वारा प्राप्त होगा तो उसमें आपको तैयार किया जाएगा कि आपका मेरिट क्या होने वाला है। तो आपको ये नहीं समझना है कि आपने एग्जाम पास किया, ये 30 अंक का एग्जाम तो कोई भी पास कर जाएगा, लेकिन आपको दौड़ना पड़ेगा अच्छी तरीके से, आपको ऊंचा कूद करना पड़ेगा, आपको गोला फेंकना पड़ेगा और इन्हीं के आधार पर आपका जो मेरिट है वो आपका यहाँ पर बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं, जो मूल चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया है। और साथ में यहाँ पर जो दिया गया आपका चिकित्सक परीक्षण भी होगा, आपका जैसे आँख होगा, कलर ब्लाइंडनेस आपका, ये सब जाँच होगा आपका। तो हेल्थ को भी आपको फिटनेस रखना है, ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और चरित्र प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स आपका आवेदन शुल्क क्या लगने वाला है, श्रेणी दिया गया है
SC ST जनरल जो भी जनरल नहीं SC ST और भी अदर कैटेगरी के जो भी हैं उनको 180 रुपये, और जो भी ऑनलाइन करने की चार्ज है वो उनको लगने वाले। शेष सभी कैटेगरी जो भी कोटी EWS या फिर जनरल उनके लिए 675, और जो भी ऑनलाइन करने की चार्ज जो भी होगी या आप खुद से करते हैं तो अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप ये ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं या तो बैंक के माध्यम से भी आप इजीली जो है कि आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद ही होगा। उम्र सीमा जो है काउंट जो होगा वो आपका 1/8/2025 से काउंट होगा, और 18 साल से अधिक जो भी दिया गया आपके लिए वो आप यहाँ पर काउंट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन करने का जो तिथि है वो आपका 18 मार्च 2025 से शुरू हो चुका है और 18 अप्रैल 2025 तक ये चलेगी। और सारा डिटेल्स मैंने बता दिया। थोड़ा सा डिटेल्स बचा हुआ है, हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आपका फोटो वगैरह रहेगा, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन करते समय क्या आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑनलाइन करते समय आपको एक मोबाइल नंबर की रिक्वायर्ड होगी और एक ईमेल आईडी की भी रिक्वायर्ड होगी, जिसमें आपको OTP वगैरह जाएगी, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। साथ में जब आप पासवर्ड वगैरह क्रिएट करते हैं तो वो पासवर्ड को आपको लिख के रखना होगा। और जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म फिलअप करते समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो फोटो होगा वो फोटो और सिग्नेचर जो होगा वो किस टाइप की होने वाली है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं तो स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो फोटो होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभ्यर्थी का फोटो है ना, फोटोग्राफ रंगीन एवं 2 माह के अंदर होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, है ना, और 15 से लेकर के 20 KB के बीच होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पर आगे देखिए हस्ताक्षर जो दिया गया अंग्रेजी और हिंदी में आपको करना होगा। काली स्याही का उपयोग कर सकते हैं और नीली स्याही का उपयोग कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक भी कलर का आप यूज करेंगे और अलग अलग करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो सिग्नेचर है वो 15 से लेकर के 25 KB का ये भी होना चाहिए। तो आपका फोटो यहाँ पर दिया गया बैकग्राउंड, और यहाँ पर आपका इमेज जो आपका सिग्नेचर है उसके लिए बताया गया है कि आपको 15 से लेकर 25 KB ही रखना है। तो इस प्रकार से आपने जो भी फॉर्म भरना है वो आपको यहाँ पर भर देना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और आप वहाँ से फॉर्म को इजीली आप भर सकते हैं। फिर भी फ्रेंड्स यदि आपको मैंने जैसे डिटेल्स से बताया इसमें कहीं कोई दिक्कत होती है, कुछ पूछना है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो मैंने कंप्लीट रूप से आपको जानकारी दे दी है। फिर भी कोई दिक्कत होती है ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इस तरह का वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।